Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. कभी सोचा है कि हम इंसान जो हजारों साल तक सिर्फ शिकारी थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, उन्होंने अचानक गगनचुंबी इमारतें और इतने बड़े-बड़े साम्राज्य कैसे बना लिए? ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस गजब के सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदल गया कि हजारों सालों से भटकने वाले इंसान अचानक एक जगह टिक कर रहने लगे। उन्होंने ये शहर, ये सरकारें, ये तकनीक, ये सब कैसे बना लिया? देखिए, इस बहुत बड़ी पहेली का जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में: सभ्यता। देखिए, हजारों लाखों सालों तक इंसानी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना, अगला सूरज देखना। लोग छोटे छोटे झुंडों में थे और उनकी पूरी जिंदगी मौसम और जानवरों के पीछे पीछे घूमने में निकल जाती थी। घर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। घर का मतलब बस वही था जहां रात हो जाए, क्योंकि कल सुबह तो फिर से सफर पर निकलना ही था। और फिर अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। इंसानों ने एक जगह रुककर शहर बसा लिए। ऐसे शहर जहां ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, बाजारों में खूब चहल पहल थी, और हां, समाज को चलाने के लिए सरकारें और कानून भी थे। ये इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा बदलाव था। पर सवाल वही है, ये हुआ कैसे? तो इस बहुत बड़े बदलाव को समझने के लिए इतिहासकारों ने एक तरह की चेकलिस्ट बनाई है। चलिए इसी चेकलिस्ट के सहारे देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी समाज को एक सभ्यता बनाती है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक क्रांति है, कृषि क्रांति। जैसे ही इंसानों ने ये सीख लिया कि फसलें कैसे उगानी हैं, बस सब बदल गया। अब उन्हें खाने के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई? पहली बार उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना था, एक सरप्लस। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने सभ्यता के इंजन को चालू कर दिया। और एक बार इंजन स्टार्ट हुआ तो एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता बनने के लिए किसी भी समाज को ये 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले बड़े और उन्नत शहर जो व्यापार के सेंटर बने। फिर अलग अलग काम करने वाले माहिर लोग, मतलब स्पेशलाइज्ड वर्कर्स। तीसरा, सरकार और धर्म जैसी बड़ी और जटिल संस्थाएं। चौथा, हर चीज का रिकॉर्ड रखने, हिसाब किताब रखने का कोई ना कोई तरीका। और आखिर में उस जमाने के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब चलिए इस ब्लूप्रिंट को असल में काम करते हुए देखते हैं। और इसके लिए हमारी पहली केस स्टडी है मेसोपोटामिया और मिस्र। ये दोनों ही सभ्यताएं नदियों की देन थीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनकी किस्मत भी इन्हीं नदियों ने लिखी। एक तरफ था मिस्र, जहां नील नदी हर साल एक तय समय पर बाढ़ लाती थी, एक तोहफे की तरह जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इससे वहां के जीवन में स्थिरता थी, एक उम्मीद थी। और दूसरी तरफ था मेसोपोटामिया, जहां की दजला और फुरात नदियां, उनका कोई भरोसा नहीं था। कब विनाशकारी बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता था। और इसी वजह से वहां के लोगों का नजरिया भी बहुत कठोर था। उनके देवी देवता भी गुस्सैल माने जाते थे और जिंदगी हमेशा एक डर के साए में गुजरती थी। और ये जो माहौल का फर्क था वो उनके समाज में भी साफ साफ दिखता था। मेसोपोटामिया में जहां जिंदगी इतनी अनिश्चित थी, वहां कई छोटे छोटे शहर राज्य थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्र, जहां नील नदी की वजह से स्थिरता थी, वो एक विशाल और एकजुट साम्राज्य बना, जिसे एक ही राजा यानी फिरौन चलाता था। और लोग तो फिरौन को भगवान का ही रूप मानते थे। अब सोचिए, इतने बड़े समाज को चलाना है, व्यापार करना है, कानून बनाने हैं, तो हर चीज का हिसाब किताब रखना कितना जरूरी होगा। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका एक बहुत ही अनोखा हल निकाला, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ये लोग गीली मिट्टी की तख्तियों पर एक नुकीली चीज से कील जैसे निशान बनाते थे और इसी से अपने व्यापार, कानून और यहां तक कि अपनी कहानियों का भी रिकॉर्ड रखते थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्र के लोगों ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उनकी लिखाई थी हायरोग्लिफिक्स। ये एक तरह से चित्रलिपि थी, जिसमें चित्रों से ही विचारों और आवाजों को दिखाया जाता था। ये हमें अक्सर उनके बड़े बड़े स्मारकों और पेपिरस पर देखने को मिलती हैं। मतलब मकसद दोनों का एक ही था, जानकारी को भविष्य के लिए बचाकर रखना। लेकिन देखिए तरीके कितने अलग थे। चलिए अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। यहां भी 2 और महान सभ्यताएं थीं जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक बिल्कुल अलग छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी और चीन की।
सिंधु घाटी सभ्यता तो सच पूछिए तो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। उनके शहर, खासकर मोहनजोदाड़ो जैसे, वो तो इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने थे। जरा सोचिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें, एक ग्रिड पैटर्न में, और घरों के अंदर तक पाइपलाइन और सीवेज का सिस्टम, आज से हजारों साल पहले। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिखावट, जो हमें मोहरों पे मिलती तो है, पर आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। एक पहेली है। अब बात करते हैं चीन की। चीन की कहानी को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ विशाल रेगिस्तान, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पठार, और फिर प्रशांत महासागर। इन सब प्राकृतिक दीवारों ने चीन को बाकी दुनिया से काफी हद तक अलग थलग कर दिया था। और इसी अलगाव का नतीजा ये हुआ कि चीन ने एक ऐसी अनोखी संस्कृति विकसित की जो हजारों सालों तक बिना किसी बड़ी बाहरी रुकावट के लगातार चलती रही। और इसी अलगाव की वजह से वहां एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक विचार पैदा हुआ, जिसे कहते हैं मैंडेट ऑफ हेवन। इसका मतलब ये था कि किसी भी राजा को शासन करने का अधिकार सीधे स्वर्ग से मिलता है। जब तक राजा अच्छा काम कर रहा है, देश में शांति और खुशहाली है, तब तक माना जाता था कि स्वर्ग का आशीर्वाद उसके साथ है। लेकिन जैसे ही कोई शासक भ्रष्ट हो जाता या देश में बाढ़ या अकाल जैसी कोई आपदा आती, तो लोग ये मान लेते थे कि राजा ने स्वर्ग का आशीर्वाद खो दिया है और बस अब एक नए राजवंश का समय आ गया है। ये चक्र सदियों तक चलता रहा। तो इन सब पुरानी सभ्यताओं की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? इनका हमारे लिए क्या मतलब है? सच तो ये है कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी हुई कहानियां नहीं है। इनकी विरासत, इनके आइडियाज आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। ये जो लाइन है, अगर कोई किसी दूसरे की आंख फोड़ता है तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाएगी, ये मेसोपोटामिया के राजा हम्मुराबी के कानूनों में से एक है। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। पहली बार एक लिखा हुआ कानून बनाया गया जो सबके लिए था। अब न्याय किसी का व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि एक तय की हुई सार्वजनिक प्रक्रिया थी। तो जरा सोचिए, हमें प्राचीन दुनिया से तोहफे में क्या क्या मिला? सबके लिए एक समान लिखावा कानून, इसकी अवधारणा वहीं से आई। एक सेंट्रलाइज सरकार और ब्यूरोक्रेसी का आइडिया, पिरामिड जैसे बड़े बड़े आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के चमत्कार, और तो और हमारी वर्णमाला की जड़ें भी कहीं न कहीं वहीं से जुड़ी हैं। सच तो यह है कि आज की हमारी पूरी दुनिया इन्हीं बुनियादों पर खड़ी है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। हजारों साल गुजर गए, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन क्या हमारी बुनियादी चुनौतियां वाकई बदली हैं? आज भी तो हम संसाधनों का मैनेजमेंट, एक बड़ी आबादी को व्यवस्थित करना और एक साथ शांति से रहने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही चुनौतियां जिनका सामना प्राचीन और या मिस्र के लोगों ने किया था। शायद इतिहास हमें उतना नहीं बदलता जितना हमें लगता है। शायद वो हमें जोड़ता है उन पहले इंसानों से जिन्होंने ये सब शुरू किया था। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.